ये अभी बदायूं पे बात नहीं करेंगे, ये हैदराबाद पे बात नहीं करेंगे, ये बेंगलोर पे बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ टोपी है। ये योगी जी के पास एक डंडा है, बांस जिसको बोलते हैं गांव में हमारे, वो छोलते भी नहीं है, वो पीछे से ऐसा डालते हैं ना, बता दे रहा हूँ आपको कि चिल्लाने का मौका भी नहीं देते हैं। कोर्ट जाओ, पब्लिक को दिखाओ, तो ऐसे हवा में फेंक रहे हो। पप्पू कैसा है कि वो बेचारे बोलते बोलते कुछ भी बोल दिए। वो बोले आधी रोटी खाओ, राम का नाम लो और मर जाओ। अब वो मंदबुद्धि को इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बोल क्या रहा हूँ। राहुल गांधी तो कह रहे हैं भारत में अभी लोकतंत्र है नहीं। बात है। फिर इतना है तो पब्लिक में समझ में आएगी ना, पब्लिक वोट नहीं देगी तो नहीं आएंगे मोदी। लेकिन पब्लिक को समझ में नहीं आना चाहिए ना, पब्लिक जिसको समझ रही है वो तो उसको देगी ही। देखो बात ऐसा है तो कि इन लोग मुद्दे पे भटका के और मुद्दा हटा के ये लोग बात करते हैं। अभी मुद्दा क्या है, ये अभी बदायूं पे बात नहीं करेंगे, ये हैदराबाद पे बात नहीं करेंगे, ये बेंगलोर पे बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ टोपी है। मालूम है कि नहीं आपको? ये सब मुद्दे पे लोग बात करेंगे नहीं, क्योंकि इनको वोट खत्म, वहाँ पे अगर बोल देंगे तो वोट गई फिर काम से। वो जो है 10-20% वो भी गया, समझ गए? तो इन लोगों को क्या है, दूसरा मुद्दा कुछ समझ में नहीं आता है। इनके सपने में भी मोदी आते हैं। सपना जब सुनते, कभी कभी रात में जग जाते हैं, मालूम है आपको? रात में भी जग जाएंगे और रात में भी सपने में आ जाएंगे कौन मोदी, कहीं उठा तो नहीं दिए ईडी के लेख से, समझ गए? तो ये लोग अभी बदायूं में 2 बच्चों की हत्या हुई है, मालूम है? अब उसमें समुदाय विशेष आ जाता है, उस पर तो बोलेंगे नहीं। बेंगलोर में एक आदमी भजन सुन रहा है, वो मार दिया जाता है, वो समुदाय विशेष का आदमी, उस पर बोलेंगे नहीं। हैदराबाद में भी कल की घटना है, ये भी एकदम ताज़ा मैटर, उस पर बोलेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ समुदाय आ जाता है। उनको वोट बैंक की राजनीति करना है, तो उनको भैया मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ कि आपको कोई अभी सपोर्ट करने वाला नहीं है। जो 4 वोट पड़ता है उसको प्यार से ले लो, नहीं प्रभु का नाम ऐसे उल्टा सीधा लोगे तो आप ख़त्म हो जाओगे। आने वाले समय में भारत में भी नहीं, आपको फिर इटली ही रहना पड़ जाएगा, ये बता दे रहा हूँ। वही बात हुई ना कि जो वही पहले घुमाड़े में हवा निकाल रहे थे कि घुमाड़े की हवा फूल निकल जाएगी, दूसरे बार राफेल उड़ाए, तीसरे बार फिर आया है चुनाव। तो राहुल का तो वही का, राहुल की बात समझ में आती नहीं है। जैसे अभी भैया कह रहे थे, ये समाजवादी पार्टी ने ये आरोप लगा दिया है कि चुनाव आते ही भाजपा इस प्रकार के दुर्घटनाएं करवाती है, जिससे हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है वो और बढ़ जाए, उससे इनको वोट मिल जाए। भाई समाजवादी पार्टी के क्षेत्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी एक प्रांत में यूपी में है, यूपी तक ही रहेंगे कि यूपी में कितनी सीट आएगी? अब पूरा 80 आ जाएगी, तो भी तो सरकार ने 272 कहाँ से आएगा? तो बदाऊं का केस जो हुआ है उस पर बोल रहे हैं। हाँ, बदाऊं का जो केस हुआ है उस पर कह रहे हैं कि ये बीजेपी, यानी उस पर इस तरीके का इशारा कर दिया है कि बीजेपी नहीं करवाया है, इस तरह भाजपा ने इस प्रकार का कुछ करवाया है। भाई अगर अखिलेश यादव जी के पास अगर ऐसा एविडेंस है, उनके पास कोई ऐसा लिंक है, तो भाई सुप्रीम कोर्ट जाओ, पब्लिक को दिखाओ। तो ऐसे हवा में फेंक रहे हो भैया, हवा में फेंकने वाला जमाना खत्म हो गया। कुछ रियल है तो वो बताओ। अभी न्यायपालिका है, कार्यपालिका काम करती है, न्यायपालिका उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठी है। नहीं आप गलत हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट जाओ। तो योगी जी भी कहाँ पर कोई साक्ष्य छोड़ रहे हैं, वहाँ पर ये जो पहला था उसको तो वैसे ही एनकाउंटर हो गया। योगी जी के पास एक डंडा है, बांस जिसको बोलते हैं गांव में हमारे, वो छोलते भी नहीं है, वो पीछे से ऐसा डालते हैं ना, बता दे रहा हूँ आपको कि चिल्लाने का मौका भी नहीं देते हैं। अभी जो ऐसा क्राइम कर रहा है ना, अब एक तो देखो कुत्ता बन गया, मर गया ना, अभी दूसरे की हालत देखो क्या करते हैं। सुन रहा हूँ पकड़ा पता नहीं है मुझे, पकड़ा गया है, अब उसकी हालत देखो क्या होती है। उन खाएगा, देखो खाएगा कहाँ से, अब हगेगा कहाँ से, देखो निकालते हैं अभी सब। उसका जान लो कि उसकी हालत इतनी बुरी होने वाली है कि उसकी हालत विपक्ष लोग को लेना चाहिए कि क्या हालत है उसकी। उसके मुद्दे पे नहीं बोलेंगे, जो उनका मुद्दा है ना, अभी पूछो कि उसकी आज क्या हालत है तो नहीं बताएंगे, पूछो जरा। देखो मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ भाई साहब से, पहला ये कहना चाहता हूँ कि देखो ना, आपका पड़ोसी चेंज नहीं होता है, तो ऐसे मोदी जी भी चेंज नहीं होने वाले हैं। थोड़ा आराम से और संभल के रहना, ये चीज़ मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। पड़ोसी भाई चेंज होएगा ही नहीं, तो क्या है, बात व्यवहार जो है अपना बना रहना चाहिए, वो चीज़ मैं बोल रहा हूँ। और बात रही ईडी की, तो भाई ईडी उसी के ऊपर लगता है जिसके पास माल हो। हमारे पास तो है नहीं, हमारे पास ईडी क्यों आएगा? अब इनके पास माल है तो इनके पास जाएगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा? पक्की बात है। तो भाई मालदार पार्टी है तो इनके पीछे तो पड़ेंगे ये लोग। अभी मज़े की बात है, देखो एक जन्म है पप्पू,
पप्पू कैसा है कि वो बेचारे बोलते बोलते कुछ भी बोल दिए। वो बोले आधी रोटी खाओ, राम का नाम लो और मर जाओ। अब वो मंदबुद्धि को इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बोल क्या रहा हूँ। हाँ, अभी आने वाले समय में मालूम है क्या होता है? ये आदमी अभी तो विपक्ष में है, पता चला कि विपक्ष में भी नहीं रहेगा, समझ गए? तो इसका क्या है, दिमागी संतुलन तो ये आदमी खोते जा रहा है धीरे धीरे। तो आने वाले समय में 4 वोट लायक भी नहीं बचेगा। तो वो राम का कृपा जो है ना, ऐसे आदमी पे बरसती है, समझ गए? बहुत तेज लाठी मारते हैं, लेकिन आराम से मारते हैं। अभी आने वाले समय में इनको समझ में आ जाएगा। बाकी भाई विपक्षी दल है, और मैं भाई बीजेपी के सपोर्ट कर रहा हूँ, तो विपक्षी दल को भाई बुरा भी नहीं लगना चाहिए। मैं आपको पहले ही बोल दिया कि भाई पड़ोसी और मोदी दोनों बदलने वाले नहीं हैं, ये जान के समझ के तब बोलो। पूछो, नामुमकिन है, मोदी ही नहीं। नहीं तो विपक्ष यही कह रहा है कि इस बार अगर मोदी जी आ जाते हैं तो देश में फिर लोकतंत्र बचेगा नहीं, फिर उसके बाद में चुनाव होने बंद है। ये सब कहने की बात है, लोकतंत्र में हम अभी भी नहीं रहेंगे, मोदी भी रहेंगे। अच्छा,